दोस्तों, ताज और दौलत का क्या है? ये तो पल भर में मिल भी जाते हैं और छिन भी जाते हैं, लेकिन ईमान और नियत, ये वो दौलत है जो हमेशा साथ रहती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मिस्र के एक फकीर की कहानी, जिसने बिना ताज पहने ही लोगों के दिलों पर राज किया। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मिस्र के पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था, करिया ए नूर। यहां एक फकीर रहता था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। कपड़े पुराने, जूते फटे हुए, लेकिन चेहरा बिल्कुल रोशन। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अल्लाह का शुक्र भरा रहता था। रोज सुबह वह नदी के किनारे जाकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मुझे तेरा सहारा काफी है। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, देखो इसे, अपना पेट भर नहीं सकता और दुआओं से दुनिया जीतने का सपना देखता है। अब्दुल रहीम बस मुस्कुरा देता। जो अल्लाह के दर पर फकीर है, वह इंसानों के दर पर बादशाह है। एक दिन शहर के बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सच्चा, ईमानदार और अल्लाह से डरने वाला हो, ताकि मैं अपना ताज उसके हवाले कर दूं। गांव गांव में ऐलान हुआ। हर कोई अपने सिलसिले में शहर गया, ताजिर, सरदार, अमीर, लेकिन कोई बादशाह के दिल को छू नहीं सका। गांव के कुछ जवान मजाक में अब्दुल रहीम से बोले, ओ फकीर, तू भी जाना, शायद बादशाह तुझे ताज पहना दे। वह बस मुस्कुराकर कहने लगा, मैं ताज के लिए नहीं, दुआ के लिए जाऊंगा। और फिर एक छोटा सा कपड़े का पोटला लिया, पांव नंगे शहर की तरफ चल पड़ा। शहर के महल में बादशाह ने सबको बुलाया। पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास शहर का सारा सोना हो तो तुम क्या करोगे? अमीर लोग बोले, और सोना बनाएंगे और दौलत बढ़ाएंगे। अब्दुल रहीम की बारी आई। उसने कहा, मैं लोगों की जरूरत पूरी करूंगा ताकि कोई भूखा ना सोए। तो जमीन का है, असली माल इंसान का दिल है। बादशाह उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। बादशाह ने उसे एक महफिल में बुलाया, जहां मेहमान, ताजिर और सरदार बैठे थे। उसने अब्दुल रहीम के सामने सोने से भरा एक थाल रख दिया। बोला, ये लो, अगर तुम्हारा ईमान सच्चा है तो इसे छोड़ दो। अब्दुल रहीम ने बिना देखे थाल वापस कर दिया। बादशाह, जो अल्लाह का है वो अल्लाह के काम आना चाहिए। ये सोना आप अपने गरीबों में बांट दीजिए। महल में खामोशी छा गई। बादशाह उठकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, आज से तुम मेरी कुर्सी के हकदार हो, क्योंकि तुमने मेरा दिल जीता है, न कि मेरा ताज। अब्दुल रहीम बादशाह बन गया, लेकिन उसने महल की शान और शौकत छोड़ दी। वह वहीं पुराने कपड़े पहनता, गरीबों के साथ रहता और शहर का हर फैसला इंसाफ और अल्लाह के डर के साथ करता। शहर के लोग कहते, हमें बादशाह नहीं, एक वली मिल गया है। और अब्दुल रहीम के दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मुझे ताज से नहीं, तेरे रास्ते से मोहब्बत है। कहानी की शिक्षा, दौलत, कुर्सी और ताज अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं, नियत और इंसाफ ही सब कुछ है। जो अल्लाह के साथ सच्चा है, दुनिया अपने आप उसके कदम चूमेगी।